हरियाणा के चर्चित आईपीएस अफसर वाई पूरन की खुदकुशी का यह मामला, जिसमें नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मौत से पहले अपनी आईएएस पत्नी को एक सुसाइड नोट भेजा था, जिसमें बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट पढ़ने के बाद पत्नी ने लगातार 15 बार फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उस वक्त पत्नी जापान में मुख्यमंत्री के डेलीगेशन के साथ थी। फोन ना उठाने पर उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया, जिसके बाद बेटी ने बेसमेंट में सोफे पर वाई पूरन को मृत पाया। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस अधिकारी ने 2 और आईपीएस अधिकारियों को भी ये नोट यहां पर भेजा था। ये नया खुलासा इस पूरे मामले को लेकर सामने आया। और देखिए, वाई पूरन की खुदकुशी से ठीक पहले ही जापान में पत्नी को अनहोनी की भनक लग गई थी, क्योंकि वाई पूरन ने खुदकुशी से करीब 2.5 घंटे पहले ही अपनी आईएएस पत्नी को सुसाइड नोट भेजा था। उस वक्त पत्नी जापान में मुख्यमंत्री के साथ डेलीगेशन का हिस्सा थी, वहीं पर मौजूद थी, लेकिन नोट पढ़ने के बाद उन्होंने करीब 15 बार कॉल किया, लेकिन एक कॉल भी रिसीव यहां पर नहीं हुआ। इसके बाद पत्नी ने बेटी को फोन किया, इसके बारे में जानकारी दी, और जब बेटी फौरन घर पहुंची तो बेसमेंट में सोफे पर पिता वाई पूरन को पड़ा देखा। उनकी कनपटी से खून बह रहा था और वो अपना दम तोड़ चुके थे। और देखिए, जिस तरह के ये खुलासे हो रहे हैं, उससे लगता है कि आईपीएस वाई पूरन पहले ही ये मन बना चुके थे। पता लगा कि उन्होंने 6 अक्टूबर यानी कि खुदकुशी से एक दिन पहले ही अपनी वसीयत भी लिख दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी थी। इसके बाद जो 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, उस पर 7 अक्टूबर की तारीख है, जिसे लिखने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और 2 और आईपीएस अफसरों को ये नोट भेजा था। इसके बाद किसी से कोई कांटेक्ट यहां पर नहीं हुआ और आखिर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अभी यही थ्योरी यहां पर सामने आई है। तो 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ यहां पर हुआ था, क्योंकि इन्हीं 2 तारीखों के जरिए ये पूरा मामला अब कई मोड़ से गुजरता हुआ एक तस्वीर के तौर पर यहां पर सामने आता है कि किस तरह से पहले अपनी वसीयत यहां पर लिख चुके थे और अपनी सारी संपत्ति अपनी आईएएस पत्नी के नाम लिख दी थी, और फिर सुसाइड। और देखिए, हरियाणा के आईपीएस खुदकुशी मामले में बड़ा खुलासा हरियाणा पुलिस के सूत्रों से निकलकर सामने आया है, जहां पर सूत्र बताते हैं कि सुसाइड नोट में आला अफसरों का नाम शामिल है। बड़े अफसरों पर मानसिक उत्पीड़न का यह आरोप है। खुदकुशी के पीछे डिप्रेशन वजह हो सकती है। अभी फिलहाल यही निकलकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक गंभीर संगीन मामला, जिसमें किस तरह से, क्या वाकई खुदकुशी के पीछे की वजह अगर डिप्रेशन है, अगर मानसिक उत्पीड़न है, बड़े अफसरों पर यह आरोप है कि क्या मानसिक उत्पीड़न यहां पर इस कदर झेलना पड़ा कि अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों ही खत्म कर ली गई। अब ये बहुत बड़े सवाल यहां पर इसी के साथ हैं, जिनके जवाब भी जांच के दौरान सामने आ जाएंगे। और जिस करप्शन के केस को वाई पूरन की खुदकुशी की वजह यहां पर माना जा रहा है, अब उसे समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक उनके गनमैन रहे सुशील कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया था। बताया गया कि पूछताछ में सुशील कुमार ने कबूला कि आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के कहने पर उसने शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपए की उगाही की मांग की थी। केस दर्ज होने के बाद सुशील कुमार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं 29 सितंबर को सरकार ने पूरन कुमार को रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाते हुए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया में आईजी के तौर पर तैनात कर दिया था। एक्टिव पुलिसिंग से हटाकर ट्रेनिंग कॉलेज में तैनाती को पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या इसी के चलते ये पूरी जो कहानी है सुसाइड केस की यहां से खड़ी होती है, क्योंकि ये पूरी थ्योरी एक एक करके अब कई तरीके से सामने आ रही है। और देखिए, आरोप लगाने वाला शराब कारोबारी भी खुद सामने आया है और बताया था कि कैसे सुशील कुमार उनसे पैसों की मांग यहां पर कर रहा था। के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं, और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पे बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर पैसे देने के लिए।
और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरख्वास्त के अंदर वो दे दिया है और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया। और देखिए, करप्शन के इस केस से पहले वाईपूरन कई बार सीधे सिस्टम से टक्कर ले चुके थे। पूर्व मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी से लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी तक के खिलाफ वो जमकर खुलकर मोर्चा भी खोल चुके थे। वाईपूरन ने पुलिस अफसरों के प्रमोशन में नियमों की अनदेखी और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। साल 2020 जब उन्होंने तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ मोर्चा खोला और SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की और साथ ही इसके अलावा पूर्व गृह सचिव के खिलाफ भी हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने पुरानी सरकारी गाड़ी लेने से साफ इनकार किया और पुलिस महकमे में नई पोस्ट को चुनौती दी। 2024 में उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। तो देखिए, अब कनेक्शन यहां पर खोजा जा रहा है, जांच का दायरा यहां पर बढ़ चुका है। एक डिप्रेशन का पहलू भी यहां पर सामने आ रहा है। आखिर आईपीएस की सुसाइड मिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये जितनी सुलझ रही है कुछ हद तक उलझी भी नजर आती है, क्योंकि 8 पन्नों का वो नोट जिसके एक एक शब्द बहुत कुछ यहां पर बयां करते हुए नजर आए हैं। वाईपूरन ने खुदकुशी से करीब 2.5 घंटे पहले अपनी आईएएस पत्नी को सुसाइड नोट भेजा था और उस वक्त पत्नी जापान में मुख्यमंत्री के साथ डेलीगेशन का हिस्सा थी। नोट पढ़ने के बाद उन्होंने करीब 15 बार कॉल किया, एक भी रिसीव नहीं हुआ। जिसके बाद पति ने बेटी को फोन किया। बेटी जब घर पहुंची तो बेसमेंट में सोफे पर पिता वाईपूरन को पड़ा देखा। उनकी कनपटी से खून यहां पर बह रहा था। तब तक दम वो यहां पर तोड़ चुके थे। अब ये पूरा मामला बहुत तेजी के साथ जांच के दायरे में नजर आ रहा है। कई एंगल नजर आ रहे हैं, कई कनेक्शन यहां पर नजर आ रहे हैं और पूरा देश हकीकत जानना चाहता है कि आखिर पहले वसीयत फिर सुसाइड, मसला क्या रहा।